झालावाड़ के अंदर हुए स्कूल हादसे के अंदर जिन बच्चों की जान चली गई थी, उसके अंदर सरकार ने उनका मजाक बना दिया है। सरकार ने उनके लिए बकरे और बकरियां भेजी। 5 बकरियां और बकरा भेज करके आदिवासी समाज के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। आदिवासी समाज को बहुत ही नीचा माना जा रहा है। इस जगह यदि कोई अन्य व्यक्ति होता, यानी कोई धनाढ़ वर्ग का व्यक्ति होता, तो उसको 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए दिए जाते, लेकिन आदिवासियों को सिर्फ बकरे और बकरियां दे करके उनके साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या एक आदमी की कीमत या एक बच्चे की कीमत एक बकरी के बराबर होती है क्या? भजनलाल सरकार ने इस प्रकार का अशोभनीय कार्य किया जो पहले किसी ने नहीं किया। वही छुआछूत वाली बात अब चल रही है, जिसको मिटाने के लिए सरकार ने संविधान के अंदर अपना जो छुआछूत मिटाने का जो वादा किया था, उसको लेकर के अब वो पूर्ण रूप से उजागर हो गई है कि भजनलाल सरकार की मानसिकता है वो आदिवासियों के प्रति कैसी है। यानी आदिवासी समाज के बच्चे बेचारे अपनी जिंदगी को छोड़ करके चले गए, और उनके बच्चे जो स्कूल आए थे, उन अभिभावकों के दिल के साथ में क्या गुजरी। उन अभिभावकों के दिल में ये थी कि मेरे बच्चे एसडीएम लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, अध्यापक लगेंगे। इस प्रकार के विचार संजोए हुए वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे थे। लेकिन जब वो बच्चे स्कूल के अंदर से वापस ही नहीं आए, और फिर उनके ऊपर यानी जले हुए के ऊपर जो नमक छिड़का है, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अशोभनीय है। यानी बकरियां भेज करके उन्होंने बड़ा ही बुरा बर्ताव किया है। यानी किसी भी मानव को जाति के आधार पर लेकर के आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुलेआम भजनलाल सरकार ने इस प्रकार का जो भेदभाव किया है, इसको लेकर के आदिवासी समाज को हक दिलाने के लिए नरेश मीणा और राजेंद्र गुड्डा है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और वो उनकी मांग मनाने के लिए वहीं पर धरना दिए हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनको मनाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन नरेश मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज को एक बकरी के समान मान लिया है। इस प्रकार से हम उन बच्चों के साथ में जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम इस जाजम से उठने वाले नहीं हैं, और हम सरकार को झुका कर रहेंगे। मेरे को 2 बार जेल के अंदर भेज दिया गया, तीसरी बार भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा, और मेरी जो आवाज़ है वो जेल के अंदर भी नहीं दब सकती। इस प्रकार से नरेश मीणा ने आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, और आदिवासी समाज के साथ में ये ऐसा बर्ताव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है।